ओके, बिकॉज इट हैपेंड इन प्रेजेंट। वो प्रेजेंट जो अभी हुआ लेकिन हो चुका है, सेकंड हो मतलब इसको हुए हुए सेकंड गुजर गया है, तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज विच इज डन, रिमेंबर आई ऑलवेज टेल यू, डन, राइट? Yes, सो ma'am. परफेक्ट मीन्स डन। अब वो डन किस में हुआ है? अगर प्रेजेंट में हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, और अगर पास्ट में हो चुका है तो पास्ट का परफेक्ट है, मीन्स इट इज अ पास्ट, पास्ट वेरी ओल्ड पास्ट को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो हम जैसे हम अगर वो इंस्टेंसेस याद करें, वो मेमोरी याद करें जो पिछले मतलब 5 सालों में हुई और होकर खत्म हो गई, हो चुकी, जिसको बोलते हैं ना चुकी उर्दू में, तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, Yes, ma'am. चले। मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि हमने बहुत कुछ बीच में जो है वो मिस किया है, और मैं चाह रही हूँ कि हम जितनी भी अभी सेशन है ना उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। ठीक है, तो प्लीज अगर आपके पास नोटबुक है सब रेडी कर लें हसनैन। I don't want you to lose anything, and I'm already, I should say that I'm a little embarrassed कि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर कुछ मसले हो गए, तो मैं कभी भी जो है वो क्लासेस को इतना डिले नहीं करती। तो आई एम सो सॉरी, मैं हम्बली जो है वो एक सॉरी करना चाह रही थी। और सेकंड ऑफ ऑल के मैं चाह रही हूँ कि हमारी जो ये लेसन्स रह गए हैं तो आप इसको बहुत ही फ्रूटफुली कंप्लीट करें, ठीक है, ताकि आपकी सर्टिफिकेशन भी Okay. आपको मिल सके। ओके, सो द पास्ट परफेक्ट सिंपल इज, ओके लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल। आपको ये नजर आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, अब आप अपने नोट्स में जरूर ये राइट कर लें कि आज की डेट में विच इज 9 सितंबर वी आर डूइंग द पास्ट परफेक्ट सिंपल। ठीक है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है और पास्ट क्या हो रहा है, ये हमने टाइमलाइन में थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया। व्हेन टॉकिंग अबाउट टू इवेंट्स that happened at different times in the past, the past simple describes the event that is closest to the time of speaking, right? The past perfect describes the event further back. मैंने आपसे क्या कहा कि देखें टाइमलाइन थी, ये आपकी प्रेजेंट है, आप इस वक्त यहाँ पर हैं। ठीक है, सपोज हम कहते हैं ये हमारा नाव का पोजेशन है, and this is the past, this is the future. Okay, we are talking about the past, so deeply अगर हम इसको कहें तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से वही बात ये स्टेटमेंट हमें दोहरा रही है जो हमने यहाँ पे सीखी, कि कोई चीज जो हमने प्रेजेंट में कही है उस मतलब थोड़ा सा करीब होगा वो पास्ट कहलाता है। ठीक है, और अगर थोड़ा इससे पीछे जाएंगे आप, और पीछे जाएंगे यानी पास्ट के भी पास्ट में जाएंगे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो हिस्सा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। ठीक है, समथिंग दैट डिस्क्राइब्स एन इवेंट फर्दर बैक मींस पास से भी पीछे की बात की जा रही है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इट सेज, प्लीज रीड इट आउट टू मी। The train had left before we arrived at the station. एक्सक्यूज मी 1 मिनट। सॉरी, मुझे दरअसल कॉफ जो है वो अभी है। ओके, सो हमने क्या बात की, द ट्रेन हैड लेफ्ट, राइट? अब लेफ्ट का मतलब Judge. जा चुके, राइट? सो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? लीव। ठीक है, कोई चीज जो लीव कर रही है, लीव मीन्स अभी लीव कर रही है, राइट नाउ। ठीक है, तो हम कहेंगे ट्रेन विल लीव, सॉरी, ट्रेन विल लीव, राइट? पर अगर वो चीज पुरानी है तो हम उसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे एंड दैट विल बी लेफ्ट। क्या ऐसे ही है ना? तो अब यहाँ पे कह रहे हैं हैड लेफ्ट, हैड बेसिकली बता रहा है कि ये पास्ट का भी पास्ट है। ठीक है, इसलिए कोई चीज जो कि फर्दर बैक में हुई भी होती है तो हम इसको कहते हैं हैड लेफ्ट, हैड डन, हैड, और इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी। कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है तो भाई कौन सा वर्ब यूज होना चाहिए, सिंपल यूज करें क्या यूज करें, तो हमेशा याद रखिएगा सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब मुझे जल्दी से कोई एग्जांपल दें, हैड के साथ कुछ दूसरा वर्ब यूज करें। अच्छा, मैं आपको जो है एक एग्जांपल देती हूँ, आप उसका मुझे सेकंड फॉर्म खुद बताइएगा। गो। Went. वेरी गुड, तो आप क्या क्या कहेंगे इसको? हैड वेंट। Had went. ठीक है,
या फिर आप ये भी कह सकते हैं हैड गॉन। सॉरी, हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है ना, तो हैड गॉन होगा। जी ठीक है, वो लिस्ट आपके पास होगी ना पास्ट पार्टिसिपल वाली, उसमें आप प्लीज चेक जी कीजिएगा। उसमें वेंट तो सेकंड फॉर्म आ रही है, बट हम पार्टिसिपल्स वाली फॉर्म जो है, जो कि थर्ड फॉर्म है, वो यूज करते हैं, दैट इज गॉन। सो इट विल बी लाइक हैड गॉन। ठीक है, आई होप इट इज यस क्लियर। वेरी गुड। यस अब बाकी जो सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। बिफोर वी अराइव्ड, अब देखें जब भी हम वी आर मेकिंग अ सिंपल पास्ट टेंस, सो ऑल वी हैव टू डू इज टू ऐड द ईडी। ओके, नथिंग एल्स। So arrived at the station. So this was the symbol. So why they're making it clear for you is that बहुत सी दफा confusion ये हो जाती है भाई, past simple और past perfect में आखिर फर्क क्या होता है. So the easy and simple difference is that when you are making simple past tense statement or a sentence, all you have to do is to add the ed in the statement with the verb. ठीक है, that's it. अच्छा. Next statement says Pablo had gone to work. Now see, had gone. अभी हमने ये किया ना, यस मैम to work when I knocked. See, had gone जा चुका था when I walked on his door. अब right now ये हो रहा है when I walked, right? अच्छा, एक चीज इसमें आप प्लीज मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ have gone, suppose if I write have gone, so ये क्या statement हो जाएगा बताएं? जी हैव गॉन हम्म, अगर मैंने कहा have gone, so what do you think this statement is? This दिस is स्टेटमेंट have gone. When we use have gone, come on, tell me. Have gone is प्रेजेंट only very good. Present what? प्रेजेंट परफेक्ट Present perfect. May very good. So this means this cannot be have gone. It will always be had gone, just as we are making past perfect. ठीक है, have और had का फर्क हमें पता है, क्योंकि have कब यूज होता है when you're talking about the present. had कब यूज होगा जब हम past की बात कर रहे हैं. ठीक है, easy हो गया. How to form, जैसे कि अभी हमने इसको थोड़ा सा देखा है, तो ये भी समझ लेते हैं कि how we have to make it, form it, right? So subject, of course, with whatever we have in mind to talk about. जैसे कि हमने इस सेंटेंस में देखा Pablo. Pablo is a person. ठीक है, उनका नेम लिखा, and then we have to decide we are talking about something which is past. Okay, past particular. So of course we have to use had, not have. Past participle is going to be left, which is the third form. Okay, and then the rest of the sentence. Okay, so that's how we will be making our sentence. So it will be the train had left before we arrived. Now before we arrived at the station, because जब भी कोई sentence आएगा उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो आगे बात हो रही होगी. ठीक है, तो वो बात जो आगे हो रही है जिसमें हमें कनेक्ट करना है थोड़ा रीसेंट पास्ट से, तो पास्ट सिंपल आएगा, और फिर नाउ मींस अभी. तो यूजुअली जब भी हम पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस बनाते हैं तो वो इसी फॉर्म में बनता है. ठीक है, इसमें तीन जो है वो सिनेरियोज, मैक्सिमम तीन और से भी ज्यादा बनाए जा सकते हैं, जिसमें हम पास्ट पार्टिसिपल्स की बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा ये बताएंगे कि क्या हुआ इसके आगे, एंड देन what is the impact of that, nearest past on a present. Okay, now for the example on your screen, please go ahead and read out. He had cooked dinner before Sally go back from home from work. The traffic was bad because a car had broken down on the road. Very She good. had already read the play by the time she wanted to see it. When we arrived at the stadium, the game had already started. Very good. So now see, had already started, so has one another thing in the middle, which I always tell you that, which gives the emphasis. Like कोई किसी बात के लिए emphasis show करना होता है, तो हम ये बातें जो है वो sentence के बीच में जरूर करते हैं. Even, already, right? Yes, ma'am. Almost.
ठीक है, जब हम किसी किसी चीज की कोई डिग्री बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी इंटेंसिटी बताने की कोशिश कर रहे होते हैं. सो लाइक हैड स्टार्टेड हो सकता था, बट ऑलरेडी स्टार्टेड का मतलब ये है कि पहले से ही हो चुका था. तो वो स्टार्टेड को भी के साथ भी एक मजीद कोई चीज, कोई वर्ड ऐड करके इवन रखा जा सकता है, ऑलरेडी कहा जा सकता है, ताकि वो और ब्यूटीफुल सेंटेंस बन जाए. ठीक है, और सारे ही Yes, सेंटेंस में ma'am. आप देख रहे हैं कि हैड कुक्ड जैसे यहाँ पर है, इसके साथ गॉट बैक की बात हो रही है. मींस देयर इज ए पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट Yes, सिंपल. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि सिंपल में जो है वो गॉट यूज होगा, गेट यूज नहीं होगा पास्ट सिंपल में. ठीक है, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म्स यूज करेंगे. ऑलराइट, अच्छा अब देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत दफा. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में जो डिफरेंस आता है, उसमें सबसे बड़ी चीज जो हमने एक की, वो क्या डिफरेंस होता है, हैव एंड हैड का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली. राइट, the present yes, perfect is used to talk about an action that took place in the recent past. Recent past means something which is done, suppose something which is done within what, 24 hours. बहुत आसान है ये समझना, और मैं हमेशा यही स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, आपको भी मैंने ही समझाया था कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो भी काम होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, और पास्ट परफेक्ट अभी हमने देख yeah. लिया. राइट, सो एन आवर अगो और 1 आवर अगो जो भी हुआ, वो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट. सही है, अब जरा इस सेंटेंस को रीड कीजिए. I am so excited. I have just passed my driving test. See, just passed. I have just passed. Now, अगर just ना भी होता, ठीक है, ये वही वाला emphasis वाला word use किया गया है यहाँ पे, just, more, less, already, even. ठीक है, have passed जो था वो क्या express कर रहा है, present perfect. ठीक है, और अगर just लगा रहे हैं तो वो और intensify किया जा रहा है, मीन्स बिल्कुल अभी की Yes, बात हो रही है. ठीक है, very good. And next one, past perfect. Please read this out, what it says. I was so excited. I had just passed my driving test. See, I was. Now here we said, here we said, I am so excited because this is about present, right? This is about the present. But here we said I was. Why? Because this is about past. Okay, that's the Yes, clear difference. All right, I was so excited because I had just passed. तब मैंने सिर्फ पास किया था my driving test, right? Okay. So after that, I want you to please carefully understand what is the meaning of and how we create past perfect continuously. Something which was in the continuity in past. Or कौन से past? Past का past. Something which was way before the past. All right. The past perfect continuous is explained as that the past simple refers to specific completed event. कोई चीज हुई, खत्म हो गई, तो वो क्या कहलाती है, past simple. The past perfect continuous describe a repeated action or continuing activity that was taking place before the completed event. So एक event complete हुआ, but उससे पहले कोई काम होता रहा और वो जारी था, and we have no idea वो कितने अरसे तक रहा, right? So ऐसे किसी sentence को, या इंग्लिश में एक बहुत ही important term है continuity, continuous, right? So वो past perfect में भी होती है, और ये थोड़ा high level और advanced level में use किया जाता है. ठीक है, लेकिन आपका समझना इसलिए जरूरी है कि अब आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर रहे हैं, और आप जो है वो लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, तो उसमें ये बहुत आपके काम आएगा. ठीक है, ओके. सो व्हाट एग्जैक्टली इज पास्ट फॉर continuous tense? I want you to please read it. he had been studying. Sorry, yeah. Where is it? Where is it? Yeah, sorry, yeah, now you can see it. He had been studying English for 2 years before he went to London. See? So something which actually happened, he went to London, something was in process, right? In continuity, and over again, right? In a process, in a step, continuity. So what, how we have to explain, had been studying.
Okay, so been here, if you can see, is basically the one which is playing the role of continuity. Been. Okay, which if you will Yes, ma'am. listen to the good spoken English language speakers, which has a good command, so they say been, right? So been is also either, like, of course it's been, but when you just talk and in a flow, you call the same, like you make the same um pronunciation, that is had been studying. Okay, so had been here is telling you that it was in a continuity. See, 2 years before, this was the whole span of time which had a series of steps. Okay, had a process involved to reach to this, which is past. Okay, why it is Yes, past? ma'am. Because they're saying we went to London, so it is definitely not today, but somewhere in the near past it happened, but before that he had been studying for several years. Okay, next one. Yes, this one, please read out. By the time Kate arrived home, she had been driving for 6 hours. Very good. By the time Katie arrived, जब तक कि Katie पहुंचती home, she had been driving for 6 hours. Means to reach home, she had been driving for 6 hours specifically. So again, yeah, continuity. So had been, right? Okay. Any confusion, Yes, ma'am. Hasnan? No, ma'am. Okay. Now please read this one. The past perfect continuous is formed by using a had been plus a present participle. Yes. The easiest thing in continuous tense is that you always use the simple tenses, जो first form of tense होती है, और इसके साथ हम क्या प्लस कर देते हैं, ing. That's it. इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें verb में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी. ठीक है, वर्ब के साथ हमेशा ing लग जाता है, फर्स्ट वर्ब के साथ ing लग जाता है, एंड दैट इज इट. जैसे सिंपल फॉर्म में ed लगता है, ठीक है, और सिंपल फॉर्म यूज होगी नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, परेशानी रहती है ना. तो जहां पे भी कंटिन्यूटी होती है, वेयर एवर यू हैव द continuous tense to make, the simplest thing is that you don't have to think about the verb. The verb is going to be always the first tense, okay, and plus ing. So he had been studying, and rest of the sentence can be anything. Okay. Yes, ma'am. All right. So I want you to read out these first examples. Let's see if you can understand them. She decided to buy a new car because her old one had not been working for weeks. Yes. I went to see the doctor after I I I would, would sorry, I had been I feeling. I had been feeling unwell for a few days. Yes. The band had been rehearsing 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 every day, so they won the competition. I Very had good. been training to be a dancer until I Broke until I broke my leg. broke my leg. क्योंकि हम बात कर रहे हैं present perfect and past tense simple, right? So Yes, this sorry, past perfect and past simple. So past simple में broke बोलेंगे, right? Broken नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर broken बोल दिया तो again ये क्या हो जाएगा, past perfect बन जाएगा. So just to make it simple. अच्छा, अब जल्दी से एक ये difference देख लें जो बहुत important है, that present perfect continuous and past perfect continuous में क्या फर्क होता है. Same. अब ये आप मुझे समझाएंगे, जरा गौर से देखें और फिर मुझे बताएं इसमें क्या फर्क है. We have done this before. Present perfect continuous. इसमें हमने क्या किया था? Have been is present perfect. And then cycling is continuous. Present perfect continuous. Now here what is happening? Had been cycling. That's it. Nothing changed. Why? Because it is present. So we're using have been, present perfect, right?
And here we have, it is past perfect. So we have to use had been. So I had been cycling for 2 hours. I have been cycling for 2 hours. If I'm talking about something which is now, right? If I'm talking about something which is about the past, yet it is Hassan. Are you with me?